नमो वज्रायाणो नमो लोये शवशाहुनो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर उपस्थित सभी जितने भी पारस चैनल के सामने टीवी पे जितने भी जिज्ञासु बैठे हैं, हमारे साधर्मी बंधु बैठे हैं, उन सभी की ओर से, पूरे विश्व की ओर से हमारे संत सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में, इनके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 करते हुए आवाज दे रहा हूं। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री राजीव जी जैन पत्रकार और तैयार रहे श्रीमती सबाई सिंह संचिता जैन। महाराज श्री में 2019 में सुरोन जैन समाज के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुनिश्री आपके दर्शन करने बिजोलिया पारसनाथ गया था। वहां मैंने शंका समाधान के माध्यम से जैन पत्रकारों के संगठन के लिए आपसे आशीर्वाद लिया था। उस समय मेरी इच्छा थी कि प्रदेश स्तर का संगठन तैयार करेंगे, लेकिन आपका आशीर्वाद और चमत्कार से ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हो रहा है। इसमें आश्चर्य की बात यह कि संपूर्ण भारत के अलावा विदेशों में भी ये संगठन तैयार होने के लिए प्रगति पर है। इस कार्य में मध्य प्रदेश आयतना के अध्यक्ष मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के अनन्य भक्त पत्रकार नवनीत जैन छतरपुर का विशेष सहयोग रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने में उनकी अहम भूमिका रही। मुनिश्री उनकी ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अपनी बात 2 मिनट में पूरी करके आपको जिज्ञासा के लिए निवेदन करूंगा। जिज्ञासा रखो अपनी जो रखो। मुनिश्री नवनीत जैन जी ने और हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में कुछ पत्रकारों से बातचीत की और सारे लोग तैयार हो गए। एक महाकुंभ यदि आपका आशीर्वाद रहता है तो उस महाकुंभ के लिए पत्रकारों का ऐतिहासिक संगठन तैयार रहेगा। उसमें निवेदन ये था महाराज जी, उसको कैसे तैयार करा जाए। विदेशों में भी सारे लोग तैयार हैं, आपका यहाँ विराजमान होंगे वहाँ महाकुंभ के रूप में। आज का युग मीडिया का युग है, विज्ञापन का युग है, क्योंकि व्यक्ति की क्षेत्र की दूरियां इतनी हैं कि उन दूरियों को कम करने के लिए मीडिया की उत्पत्ति होती है। हर व्यक्ति व्यक्तिगत जाकर के अपने विचारों को सामने के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। मीडिया के माध्यम से वह अपने विचार व्यक्त करता है। और कलिकाल में कलौ एकता बलम, कलिकाल में एकता ही शक्ति होगी। अतः जहाँ कोई एक विचार वाले लोग हों वहाँ एक संगठन की उत्पत्ति होना ही चाहिए। हम धार्मिक विचार वाले हैं तो हम साधुओं का भी संगठन है, तो हम धर्म की प्रभावना कर लेंगे। सामाजिक स्तर पर जो जिस विचार वाले हैं, जैनियों को अल्पसंख्यक होने के कारण अपने संगठन को मजबूत करना ही पड़ेगा। मैंने एक बार कहीं कहा था कि आज अपने एजुकेशन में सब चीज़ में आगे हैं, लेकिन किसी को कोई पता नहीं है कि कौन कहाँ है। डॉक्टरों का एक जैन डॉक्टरों का संगठन होना चाहिए। आईएएस ऑफिसर हैं, इनका भी एक संगठन होना चाहिए। इंजीनियर हैं, इनका भी एक संगठन होना चाहिए। इतने पत्रकार काम कर रहे हैं, इनका एक संगठन होना चाहिए। कम से कम ये अपने विचार एक संगठन के माध्यम से सारे विश्व को दे सके।
और संगठन में सबसे बड़ी है कि पूरा कम से कम साल भर में एक बार एक स्थान पर पूरे एक विचार वाले लोग बैठे और बैठ करके अपने विचारों का आदान प्रदान करें, समाज की असमर्थताओं पर विचार करें, समाज की योग्यताओं पर विचार करें और किस ढंग से अपनी समाज को वो विकास में ला सकते हैं उस पर विचार करें। पत्रकार का एक संघ, महासंघ सारे भारत का बनना ही चाहिए, भारत का ही नहीं विश्व का ही बनना चाहिए। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं वे इसमें सफल हों। और आज जो मीडिया है, पत्रकार है, मीडिया जिसके पास है उसकी दुनिया में तू बोलती है, और मीडिया जिनके पास नहीं है उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। प्रत्यक्ष में नहीं आ सकता, मीडिया से सुन सकता है। आज व्यक्ति को प्रवचन सुनने के आने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन मीडिया में बैठा हुआ अपने मोबाइल पर, अपने टीवी पर, नेट पर, यूट्यूब पर आदि पर घर बैठे वो यहाँ प्रवचन सुनने आएंगे तो उसके 3 घंटे लगेंगे और वहाँ 3 मिनट में ही वो अपना सारा कार्य कर लेता है। तो आज मीडिया की ज़रूरत है, उसके अनुसार, ज़रूरत के अनुसार हमें आज संघ की स्थापना करना चाहिए। मेरा आशीर्वाद है। आज उसका नाम के लिए कह रहे थे दिगंबर, क्या लिखा? महाराज श्री अंतर्राष्ट्रीय जैन पत्रकार संघ का मोनो तैयार भी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय जैन पत्रकार संघ, इसके लिए मेरा आशीर्वाद। चलिए, सवाई सिंह संचिता जैन, इसके बाद तैयार हैं देवेंद्र पंडित जी। मेरे परिवार के इष्ट गुरु परम श्रद्धेय परम पूजनीय गुरुवर को कोटिशा नमन नमन नमन। हे गुरुदेव, परिश्रम और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? सबका कहना होता है कि अमुक का पुण्य बहुत तेज है, पर यह सब पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है या नहीं? परिश्रम और भाग्य पुरुषार्थ का कोई विशेष महत्व नहीं है। भाग्य कोई चीज नहीं है। हमने कल जो किया था वो आज भाग्य बन गया। यदि हमने कल अच्छा नहीं किया है तो आज हम अच्छा करेंगे तो वह कल का हमारा बुरा किया हुआ कृत्य हमें बाधक बनेगा। कोई अपराधी अपराध करने के बाद कहे कि मैं अब धर्म करना चाहता हूँ, अपराध करने के बाद कहे कि मैं अब मुनि बनना चाहता हूँ, तो नीति कहती है, कानून कहता है पहले जेल चल बाद में मुनि बनना, क्योंकि उस पहले अपराध कर चुका है, किसी का मर्डर कर दिया, कोई XYZ। उसके बाद जाकर वो कहता है मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी प्लीज, अब मैं मुनि बनना चाहता हूँ। तो कानून क्या कहेगा? भाई पहले जो अपराध किया है उसकी सजा भोग, पहले जेल जा, जेल की सजा पूरी करने के बाद मुनि बन। कानून मुनि नहीं बनने दे रहा है कि तेरा किया हुआ अपराध। मैं मुनि बनना चाहता हूं और कोर्ट मना कर रहा है तुम मुनि नहीं बन सकते हो, तो ये कानून की गलती नहीं है, तुम्हारे किए हुए अपराध की गलती है। बस ऐसा ही होता है। वर्तमान में अपन पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन अतीत में अपराध की इतनी बड़ी कहानी होती है कि वर्तमान का पुरुषार्थ नगण्य हो जाता है और अतीत के की हुई पाप की सजा मुख्य हो जाती है। देवेंद्र पंडित जी तैयार हैं श्रीमती रश्मि जैन कोटा। परम पूज गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आप 3 वर्ष पूर्व गुलगाम में विराजमान थे। हे भगवान, हम आपके पास भौरिया ग्राम के भगवान की एक फोटो
और मंदिर की लेके गए थे। हे प्रभु, आपने फोटो देखते ही कहा था कि भैया कोई नए भगवान मत लाओ, और जीर्णोद्धार आपके सानिध्य में भीड़ बढ़ा हुआ। हे भगवान, भौरिया मंदिर का जो मुख्य कार्य था वह तो आपके हाथों से हो गया था। श्री प्रभु ये चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद से 75% कम पुनः एक बार बस आपका आशीर्वाद मिल जाए भगवान। चले आगे बस चलिए, रश्मि जैन कोटा, इसके बाद तैयार रहें अभिषेक जैन बामोर कला। समस्त जैन समाज बामोर कला की ओर से मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो लोग जीवन में अनुपयोगी वस्तुएं जो होती हैं या जो प्रॉपर्टी है जिस पर कोई कब्जा करके रखता है, वो प्रॉपर्टी या जो अनुपयोगी वस्तुएं लोग मंदिर को दान दे देते हैं, तो क्या वो बस उन चीज़ों का दान का उपयोग, दान का पुण्य लगेगा या महाराज श्री नहीं लगेगा? दो प्रकार का पुण्य होता है। एक व्यक्ति पुण्य करके पुण्य करता है और एक व्यक्ति पाप कर लिया है सो पुण्य करता है। मैं आपसे ही पूछता हूं, चोरी करके माल लाया और अब वो माल वापस कर नहीं सकता, या तो वो कहता हमारा दान में ले लो, अन्यथा मैं इससे शराब की पार्टी करूंगा, जुआ करूंगा, ऐश करूंगा, और या फिर दान में दूंगा। चोरी का माल है, या तो वो शराब की बोतलें खोल के सबको पिलाएगा। कम से कम एक व्यक्ति कमाने में पाप कर रहा है, गमाने में तो पाप नहीं कर रहा है, तो समथिंग इज बेटर वेस्ट नथिंग। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। चलिए, इसके बाद तैयार रहें कुमारी रिद्धि जैन। जैन समाज के बहुत से 90% घरों में अगर देखेंगे तो लगभग सभी घरों में स्थान मिलते हैं किसी बाबा के, सिद्ध बाबा वगैरह। मेरा आपसे ये प्रश्न है, अगर इनको छोड़ देते हैं मानना तो ये परेशान करते हैं, कहीं घर में दुख बीमारी आएगी या कुछ आएगा, घाटा होगा, कुछ होगा, और आप बोलते हैं कि इनको नहीं मानना, सिर्फ अपने देव को मानना है, अपने जो इष्ट देव है उनको मानना है। समझ गया मैं। जो मान रहे हैं वो सुखी हैं क्या? जितने लोग इनको मानते हैं ना, उनके घरों में दरिद्रता सबसे ज्यादा है और उनके परेशान लोग ज्यादा हैं। पहली बात तो कुदेवों का अस्तित्व ही नहीं होता, इसलिए वो कुदेव है। मान्यता का नाम मान लिया। कुदेव नाम की चीज ही दुनिया में नहीं है, एक मान्यता है, एक कल्पना है। मान लिया कि आला फलाने बाबा का है, एक मान्यता है, और मान्यता के माध्यम से हमारे पुण्य का क्षय होता है। आज दुनिया में परसेंटेज उठा लो, जितने सच्चे देव साध गुरु को मानते हैं उनमें गरीबी कम है, दरिद्रता कम है, परेशानियां कम है परसेंटेज में। और जो ऐसे धौन धतूरे करके वो आला फाला को मानते हैं, उनके यहाँ परेशानियां ज्यादा हैं, दरिद्रता ज्यादा है और दुखी भी ज्यादा है। सरोज में आले आधे से ज्यादा तो दुखी इसलिए हैं कि सबके घरों में आले हैं और अगरबत्तियां लगती हैं। पूछते रहो, अंत में इनसे कोई सुख मिलने वाला नहीं है। अब छोड़ने के बाद परेशानियां आती हैं, वो परेशानियां छोड़ने से नहीं आ रही हैं, कुछ ऐसे कर्म के उदय होते हैं जो छोड़ने से भी दूर नहीं होते। आज जितने बड़े आदमी होंगे जनियों में, वो देखना वो किसी आले फाले को नहीं पूछते, वे सुखी है। और जो आले वाले को पूछते हैं उनके 9 खाए 13 की भूख बनी रहती है। अगरबत्ती लगाओ, प्रसाद खा लो, फिर अगरबत्ती लगा के प्रसाद मिल जाएगा, पर प्रसाद खाते रहो, जिंदगी निकालते रहो, बस सही है। मास्टरी, एक प्रश्न और है मेरे चाचा अनूप चाचा की ओर से, अनूप चाचा घेतल, उनकी ओर से एक प्रश्न है कि आपने जो भी क्षेत्रों के जीर्णोद्धार कराए हैं उनके नाम चेंज किए हैं, जैसे जनोदय, पूर्णोदय, तीर्थोदय, चंद्रोदय, इस तरह से उसमें उदय आया है, इसका महाराज श्री आप नाम चेंज नहीं किए, नाम थे ही नहीं। बिना नाम का बालक का क्या होगा? गांव के नाम से कोई नाम होता है? जैसे चांदखेड़ी है, चांदखेड़ी तो गांव का नाम है, मंदिर का क्या नाम है?
उदय शब्द एक शुभ सूचक है, एक संकेत सूचक है, एक संगठन सूचक है। उदय शब्द अपने आप में मांगलिक और शुभ का संकेत होता है। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। आगे तैयार रहें। यह प्रश्न मेरी बेटी रिद्धि जैन का है कि गुरुवर, रिश्ते और पौधे यदि दोनों एक जैसे होते हैं, यदि लगाकर भूल जाओ तो सूख जाते हैं, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि एक पक्ष रिश्ते को नजरअंदाज कर रहा है क्योंकि उससे उसका स्वार्थ की पूर्ति हमसे नहीं हो पा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे स्वाभिमान को चोट भी ना लगे और रिश्ता भी बच सके तो बचा रहे? स्वाभिमान की आड़ में कहीं अभिमान तो नहीं पल रहा है? नहीं महाराज जी। क्योंकि देखने में आता है स्वाभिमान। स्वाभिमान का अर्थ लोग क्या लेते हैं? मैं क्यों, ओम शांति, मैं क्यों झुकूं, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। देखना, मेरी भाषा बोलना, मेरी तरफ एक्शन देखना। किसी ने कहा भाई देखो थोड़ा झुक जाओ, आपका मामला सुलझ जाएगा। मैं क्यों झुकूं, मेरा भी कोई स्वाभिमान। मुट्ठी क्या बता रही है? ये स्वाभिमान नहीं बता रही है, अक्कड़ बता रही है। मैं क्यों झुकूं, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। स्वाभिमान नहीं, अभिमान। स्वाभिमान कहलाता है जो झुकता है। वो कहते हैं मेरे झुकने से यदि शांति होती है तो मैं उसके पैर पकड़ने को भी तैयार हूं। इसको बोलते हैं स्वाभिमान। जी महाराज जी। सती सीता ने रावण के जाके नरकों में जाकर के क्षमा मांगी, जिसकी कभी गलती नहीं थी। ये है स्वाभिमान। पारसनाथ ने अपने भाई ने सब कुछ बिगाड़ दिया उसका, और पारसनाथ भाई के पास जाकर क्षमा मांगी। ये है स्वाभिमान। स्वाभिमानी आपको बहुत विनयशील मानता है। वो जानता है कि निमित्त कुछ नहीं कर सकता, हमारा उपादान ही है, हम क्यों उपादान को बिगाड़ें। तो यदि थोड़ी सी नम्रता आ जाए तो दोनों रिश्ते भी सही बन जाएंगे, और थोड़ा सा पेड़ का हम ध्यान रखें तो पेड़ भी हरा भरा रह जाएगा। गुरुवर, मेरा एक प्रश्न यह है कि इतना समता का भाव आप कहाँ से लाते हैं कि आपके विरोधी आपके ही प्रवचन ज्यादा सुनते हैं, आपकी ही निंदा करते हैं, आपका जिज्ञासा समाधान अभी भी सुन रहे हो, सहन कर लेते हैं। हमारी तो कोई पीठ पीछे भी कुछ कहे तो हमारा सिर और पीठ दोनों दर्द करने लगती है। हम क्या भाव करें गुरुवर कि हमें भी समता का भाव आए? ये तो सुनने वालों से पूछो कि इसमें क्या मजा आता है, श्रोता ही बता सकता है। आगे तैयार रहें। श्रीमती मुन्नी देवी, अशोकनगर। इसके पूर्व बता दूं, बंधु यहाँ पर बनने वाली 24वीं में 31 कलश के माध्यम से एक जिनालय पाषाण का होगा, जिसमें पूरा मंदिर पाषाण का होगा। वेदी पाषाण की होगी, सुंदर कलात्मक रूप में होगी। 3 प्रतिमाएं भूतकालीन, भविष्यकालीन, वर्तमानकालीन प्रतिमा होंगी। शिखर होगी। सारा जिनालय आपके नाम से होगा, आपके परिवार के कुटुंब से नाम से होगा। और जिस समय प्रतिष्ठा होगी उस समय आपका नाम उल्लेख किया जाएगा, और आप बड़े गर्व के साथ कहेंगे कि मैं वो सौभाग्यशाली परिवार हूं कि संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव के आज्ञानुवर्ती शिष्य के सानिध्य में मैंने एक जिनालय बनाने का पुण्यार्जन किया था। तो आज भी एक जिनालय बनाने की भावना जिन्होंने भाई है। ये 24 ही नहीं बन रही है, 24 मंदिर बन रहे हैं। जैसे पारसनाथ मंदिर है, बाहुबली मंदिर है, ऐसा मंदिर बन रहा है। 24 ही, जैसे चांदखेड़ी में 24 ही बैठी, अशोकनगर में 24 ही बैठी कि बेदी बना करके 3, ऐसा नहीं है। पूरा जिनालय होगा जिसमें गर्भालय होगा, बेदी, शिखर पूरा, और शिखर भी बहुत ऊंचा शिखर जिस नाप से 20-25 फुट जो भी जाता है। तो ये 24 ही जिनालय, 24 ही नहीं है, 24 मंदिर है ये मानो। और आप लोगों को देखो, सिरोंज में अभी तक लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी कमाया ही है, कोई अच्छा बड़ा कोई खर्च नहीं किया, बड़ा कोई दान नहीं दिया। 24 सिरोंज कब से है? कितनी पुरानी है सिरोंज? सैकड़ों साल पुरानी, 500-700 साल पुरानी तो है ही, इतिहास ही मिलता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सब लोगों ने कमाया ही कमाया है।
कोई बड़े दान नहीं दिए, कम से कम जिस भूमि से कमाया है, और कितना भी तुम अपने बेटों को कमा के रख जाना, वो सब दूसरी पीढ़ी के बाद तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं है। आजकल बेटों को, पोतों को दादा का भी नाम याद नहीं है यदि मर गया हो तो, और जिनालय बना करके छोड़ जाओगे तो ये जिनालय तुम्हारे मरने के बाद 100 पीढ़ियों तक भी तुम्हारी यशोगाथा गाएगा कि सिरोंज में कोई परिवार रहता था, कोई परिवार 100 पीढ़ियों तक भी कभी सोचेंगे तो ये 24 जिनालय की जो स्थिति है, ये 24 जिनालय है। आइएगा, तो इसी भावना को लेकर के आज जिन्हें नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करने का सौभाग्य मिला था वो परिवार सृष्टि है। नेमी चंद जी, संजय कुमार, नीरज कुमार, तनिष, निमेश, श्रीमती मुन्नी भाई, श्रीमती नीतू, श्रीमती रूबी, समस्त नगर परिवार, इन्होंने एक त्रिकाल 24 में पूरा जिनालय बनाने की भावना भाई है। द्वितीय क्रम में इन्होंने स्वीकृति दी, एक बार जोरदार ताली जाए। और इनकी भावना है कि महाराज श्री बहुत जल्दी से अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का गठन हो और बहुत जल्दी से आपके सानिध्य में मंदिरों का शिलान्यास हो, ताकि पूरे देश विदेश में चर्चा का विषय स्थापित हो। आइएगा, जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। नमो, हाँ बोलो। नमोस्तु गुरु, मेरे आराध गुरु को मेरा कोटि कोटि से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी 2 शंखाएं हैं। पहली शंका तो ये है भवनवासी और व्यंतर। एक सेकेंड, नेमी चंद जी, ये पुरानी नसिया के उद्धार के स्तंभ है, ध्यान रखना। हाँ, शुरू से उस समय युवाओं में गिने जाते थे लोग, युवा टीम मानी जाती थी। हाँ, बहुत अच्छा, हमेशा नसिया के लिए समर्पित रहते हैं, बहुत अच्छे भावजन। नेमीनाथ के वंशज है ना, इसलिए नेमी चंद नाम है इनका। एक बार जोरदार तालियों के साथ आभार करेंगे। कल जिन्होंने प्रथम मंदिर बनाने की भावना भाई थी, संचिता भाभी, महेंद्र भैया, गुड्डू भैया आ गए, तो उनको भी आमंत्रित करना था, लेकिन कल वो थे नहीं। आज आए तो मुझे सूचित कर देंगे। आप देखिएगा, त्रिकाल 24 जिनालय जिसका गर्भगृह होगा, जिसमें वेदी होगी, जिसकी उच्च उत्तुंग शिखर होगी, इसके बाद मंडप होगा, श्रृंगार चौकी होगी, ऐसे विशाल जिनालय बनाने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। और पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार का, आपके बाप दादाओं का नाम अजर अमर होगा। जिन्हें भी अपने नाम देना हो बहुत फटाफट दे देंगे। तीसरा नाम और अब मेरे पास अभी आएगा, इसके पूर्व जिज्ञासा श्रीमती मुन्नी देवी अशोकनगर, तैयार रहे। महेंद्र जी, सिंगई, सिरोंज। मेरे आराध गुरु को मेरा कोटि कोटि से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी 2 शंकाएं हैं। पहली शंका तो है भवनवासी और व्यंतरवासी देवों का जन्म कहाँ पर होता है, और दूसरी शंका है कि ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय चल रहा है अशोकनगर वालों का, जो गुरुवर का चरण अशोकनगर में नहीं पड़ते, और कब पुण्य जागेगा अशोकनगर वालों का। और जो भवनवासी व्यंतरों के जो उत्पाद सैया हैं, उनके निवास स्थान पर ही होते हैं। जितने उनके निवास स्थान हैं उतने ही उनकी उपास सैयाएं हैं। स्वर्गों की व्यवस्था अलग ढंग की है, यहाँ की व्यवस्था अलग ढंग की है। तो उनके उपाद स्थान, जहाँ जहाँ उनके निवास स्थान हैं, वहीं वहीं उनकी उतनी ही उपास सैयाएं मानना चाहिए। आगे महेंद्र जी, सिंगई, सिरोंज। इसके पूर्व एक और सूचना दे दूं, तीसरा जिनालय भी हमारे पास आ चुका है। श्रीमान मांगीलाल जी, चांदमल जी, प्रियंक कुमार, मयंक कुमार, राजेंद्र कुमार, मनीष कुमार, समस्त भौरिया वालों का परिवार, आप जोरदार ताली बजाएं। पधारे, पूज महाराज जी का मंगल आशीष लें, क्योंकि ये भी इस नसिया के स्तंभ के रूप में शुरू से परिवार रहा। एक बार जोरदार तालियों के साथ पधारे, पूज महाराज जी का मंगल आशीष ग्रहण करें। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भौरिया के तो इनके दादाजी थे, ये तो उस समय बच्चों में आते थे। मांगीलाल जी भौरिया वाले। हाँ, हमें भौरिया ले गए थे, हम भौरिया नहीं जा रहे थे तो बोले हम पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन भौरिया तो ले जाएंगे, हमें भौरिया जाना पड़ा था। बहुत अच्छा। भौरिया में तो महाराज ये लोग रहे नहीं, हमारी तो मम्मी का नाम भौरिया। कई वर्षों तक नसिया के अध्यक्ष भी रहकर बहुत अच्छा विकास कार्य किया। बहुत, हमारी मम्मी के काका के बेटे हैं, मांगीलाल जी सगे काका जी थे। चलिएगा, जिज्ञासा लेकर के चल रहे हैं हमारे महेंद्र सिंह। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती सपना जैन। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मैं नसिया जी के ऊपर आपके आशीर्वाद से 35-40 साल से आ रहा हूं। जब आपने आशीर्वाद दिया 89 में, उस टाइम पे 25, 30, 40 लड़के आते थे और जितना जितना समय जाता रहा उतने उतने कम होते गए। आज करीबन 10-15 आदमी ऐसे हैं जो शांति धारा में और यहाँ पर आते हैं। मैंने कई महाराज जियों से भी आग्रह किया कि हे भगवान, आप सभी के लिए नियम दिलवाएं। समय सागर महाराज जी ने अभी महाराज उन्होंने लोगों बच्चों को नियम दिए, लेकिन किसी ने नियम ले लिए और सब तोड़ दिए। इसके बाद भी मैंने एक अपने पर प्रश्न रखा था, हे गुरुदेव, मेरा ये थोड़ी सी जिज्ञासा है कि जो भी ट्रस्टी यहाँ बनते हैं वो ट्रस्टी महीनों यहाँ पे नहीं आते। मेरा आग्रह है कि रोज केवल दर्शन करने हफ्ते में एक दिन जरूर आए, हफ्ते में एक दिन केवल दर्शन के लिए, उसका भी दिन निश्चित ना हो। अगर इसलिए मेरा आग्रह है सभी ऐसा कोई नियम समझ गया। आप लोग, आप भी घेतल जी के साथ में बहुत तसिया से आते जाते थे। और देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो समझाने के बाद मान जाते, सो आ जाते। एक लोग होते हैं जो समझाने से नहीं मानते, ठोकर खाने के बाद आते। तो ये जो लोग हैं आज नहीं आ रहे हैं, कल इनको ऐसी ठोकर लगेगी कि अंत में उन्हें जिनोदा तीर्थ क्षेत्र का ही गंदोदक बचाएगा। और जब ठोकर लगने के बाद तुम गंदोदक लेने आओगे तो तुम्हारे लिए वो उतना प्रभावकारी नहीं होगा, क्योंकि जब व्यक्ति की अटक जाती है तो व्यक्ति तो गधे को बाप कह देता है। तुम तो सिरोन के जिनोदा तीर्थ क्षेत्र को ही मान रहे। जो पहले से बना के रखता है कि भगवान मैं आपके क्षेत्र पर दुख में ही नहीं आता हूं, सुख के दिनों में आता है, दिनों में तीर्थ में आते हैं, वे उनके लिए दुख के दिनों में उनकी फरियाद यहाँ सुनी जाती है। जो सुख के दिन में तो आते नहीं। और आपके तो यहाँ पर 1.5 किलोमीटर दूर है। अभी राजस्थान के अंदर मैं सब तीर्थों पर बना दिया कि जो निकटवर्ती गांव हैं उनको प्रतिदिन अथवा हफ्ते में एक दिन अपने तीर्थ का गंदोदक घर में लाना चाहिए। अशोकनगर वाले देखो 35 किलोमीटर प्रतिदिन बस भर के थोबंजी जा रहे हैं। अब यहाँ के लोग 1.5 किलोमीटर से भी नहीं आ पाए, तो जिनकी किस्मत ही फूटी है उनको क्या कर सकते हैं। अवभाग्य मान करके पूरे सिरोन के घर पीते प्रतिदिन आए तो आए, कम से कम हफ्ते का एक दिन निश्चित कर लें कि एक दिन तो हम नसिया में जाकर के अभिषेक शांति धारा, अब नसिया नहीं जिनोदा महातीर्थ में जाकर के शांति धारा करेंगे। विवेक कुमार जैन बड्डे। एक और जिन्होंने कल बाहुबली भगवान रखने का सौभाग्य प्राप्त हम सबको देखने का मिलेगा, लेकिन मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा। इन्होंने इस जिनालय बनाने के लिए 5 शिला विराजमान करने की भावना भाई। देखिएगा, ये बीजाक्षर शिला कोई मामूली शिला नहीं है। ये बीजाक्षर शिला जिस जिनालय में स्थापित रहेंगी उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी आपको हमेशा हमेशा देती रहेगी। अशोक कुमार, अमित कुमार, आशीष कुमार भगरौत वाला परिवार गंजवसा ने 21,000 रुपए में भैया जैनास जैन ने 5 शिला रखने की भावना भाई। जोरदार तालियां। और जो व्यक्ति जिनालय नहीं बना पाते हैं और जिनालय से एनर्जी चाहते हैं, अभी 10-12 साल से यही एक मैंने अपनी खोज की है कि जिनालयों के अंदर पंच परमेष्टि के प्रतीक रूप में बीजाक्षर स्थापित होना चाहिए। यह बीजाक्षर क्या काम करेंगे? एंटीना का काम करेंगे। जैसे आपके घर में एंटीना डिग लगी रहती है तो यहाँ से जो भी रेजें जा रही हैं उसको पकड़ लेते हैं, और एंटीना नहीं हो तो नहीं पकड़ में आता। इसी प्रकार दुनिया में आप कहीं भी संकट में होंगे, परेशानी पड़ेंगे, यहाँ जो आपने ये पंच हिरिम बीजाक्षर विराजमान किए हैं, ये तुरंत भगवान से एनर्जी लेकर उस जंगल में आपके पास भेजेंगे।
क्योंकि आपके द्वारा स्थापित किया गया है और इस मंदिर से सदा आपका कनेक्शन जुड़े रहेंगे। आप भली बोल पाए या ना बोल पाए, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर संकट आएगा, यह ह्रीम बीजाक्षर, हिराम ह्रूम रौरा, ये बीजाक्षर एक एंटीना का काम करेंगे। कम से कम कई स्थानों पर 1000, 2000, 10,000 ये बीजाक्षर इस मंदिर की शिलाओं में, जहाँ भी तुम्हारे जो पड़े उस समय जहाँ मंदिर बन रहा है वहीं आकर रख दीजिए। यानी जब तक शिखर का अंतिम रूप न रह जाए तब तक हीम शिलाएं आप रखते जाइए। अभी से कल से शुरू कर दीजिए और हीम शिलाएं रख करके और बस उसमें दीवार में कहीं भी रख दीजिए और ये बढ़ते बढ़ते शिखर तक रखते जाना। इनका बहुत अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। जिन जिन मंदिरों में जिन लोगों ने रखा वे लौट कर कहते हैं महाराज हमारे जीवन में संकट आया, अस्पताल में था और मैंने ह्रीम बीजाक्षर राम बीजाक्षर का ध्यान किया कि मैंने फलाने स्थान पर यह बीजाक्षर विराजमान किए और जैसे ही हमने उसका स्मरण किया तैसे ही हमारे ऊपर संकट का बादल टल गया। क्योंकि कोई ना कोई हमारा कनेक्शन होना चाहिए कि मंदिर से आपका क्या कनेक्शन है, वहाँ कोई तुम्हारा है कि नहीं। आप मंदिर से आवाज लगा रहे आदिनाथ भगवान, लेकिन वहाँ पर तुम्हारा कोई व्यक्ति है जो वहाँ की एनर्जी आप तक भेज सके। इसलिए जो इन मंदिरों से अपनी एनर्जी चाहते हैं, ये बीजाक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। नारेली के अंदर 1 लाख बीजाक्षरों को विराजमान करने का संकल्प किया था। हो रहे 10,000, 15,000, 20,000 से ऊपर पहुंच गए, आज तक भी चल रहा है। आप लोग भी कम से कम 1008 पंच बीजाक्षर आप लोगों को इस जिनालय में बिठालना है। 5 दीवार चुन देने से ये कोई महल की दीवार नहीं है, ये कोई मकान की दीवार नहीं है, ये चैत्यालय की दीवार है। चैत्यालय भी बंदनी है, 9 देवताओं में चैत्यालय भी आता है। इन दीवारों की वंदनाएं हम मुनिराज भी करते हैं, शिखर की वंदना करते हैं, 9 देवताओं की वंदना करते हैं। पंच परमिष्टि, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत और जिन चैत्यालय। चैत्यालय को नमस्कार। तो अब चैत्यालय को नमस्कार काय के लिए करें? पत्थरों को करें क्या? इनके साथ में जो ह्रीम आदि बीजाक्षर बैठे हैं, ये बीजाक्षर ही इस चैत्यालय को, मंदिर को अतिशय रूप प्रदान करेंगे। इसलिए विवेक बड्डे इसके बाद तैयार रहें। कुमारी पलक जैन सांगनेर की छात्रा। मेरे परम आराध्य गुरुवर श्री सुधा सागर महाराज के भौरिया परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि आपके आशीर्वाद से जगह जगह सामूहिक शांति धारा की जा रही है, लेकिन शांति धारा के टाइम पे बड़े बाबा की जाप, उद्भूत भीषण, मुनीश्वरनाथ भगवान आदि आदि पार्श्वनाथ की और उसमें जोड़ दी जाती हैं। इसके बाद हम जिस मंदिर में अभिषेक शांति धारा करते हैं तो कभी कभी उन मूर्तियों का मार्जन करना पड़ता है। तो क्या ट्रस्ट ये लोगों से हम पूछ के मंजन करें कि अपने आप कर सकते हैं? ये मेरी जिज्ञासा है। पहली बात तो शांति धारा में कुछ जोड़ो मत, कुछ घटाओ मत, वो अपने आप में पूर्ण है। कोई चीज नहीं जोड़ रहे हो, मेडिकल से दवाई आई उसमें कोई नई गोली मत मिलाओ, और नई चीज मिला देने पर फिर वह प्रभावकारी नहीं होगी, गुण दोष बदल जाते हैं। इसलिए ना तो कोई बाबा को मतलब जो इतना लिखा है उतना ही पढ़ना है, उससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरी बात है कि मार्जन आदि जो है वहाँ समाज की व्यवस्थाएं हैं। यदि समाज ने व्यवस्था बना रखी है कि मार्जन करने बोली वाला ही करेगा, शांत धारावाही करेगा, तो ये सामाजिक व्यवस्थाओं को वहाँ की कमेटी जो नियम बनाए उन नियमों का पालन करना चाहिए, ना कि महाराज का आशीर्वाद लेकर धमाल चौकड़ी नहीं करना चाहिए। नहीं, मंजन जो करते हैं अपन
2-3 महीने कमेटी की जो हिसाब है, कमेटी जो है कहे, कमेटी के अनुशासन में महाराज श्री ही कमेटी तो करती नहीं, जो पुजारी आते हैं वो ही करते हैं। कमेटी नहीं बनी तो कमेटी बनाओ, फिर बाद में नहीं कमेटी आती नहीं अभिषेक शांति धारा। ओम शांति। चलिए पलक जैन इसके बाद तैयार हैं ब्रह्मचारिणी बहन नेहा दिशा बहन। परम पूज्य पितृतुल परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। महाराज श्री मैं संत श्री सुधा सागर बालिका छात्रावास की पलक जैन शास्त्री प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि 5 भारत 5 ऐरावत क्षेत्र में सभी कर्मी भूमियों में भगवान की दिव्य धुनी का समान वर्णन होता है क्या? क्या होता है? मतलब 5 भारत 5 ऐरावत क्षेत्र के सभी कर्मी भूमियों में भगवान की दिव्य धुनी का समान वर्णन होता है क्या? समान वर्णन। 5 भरत 5 ऐरावत में जो तीर्थंकर होते हैं, यहाँ के समान ही 5 कल्याणक होते हैं, उनके 2-3 कल्याणक नहीं होते। और यहाँ के समान ही फर्क कितना रहेगा कि प्रथमान युग में परिवर्तित होता है, क्योंकि यहाँ के त्रिशला का पुरुष अलग हैं, ऐरावत के अलग हैं, अन्य भरत क्षेत्रों के अलग हैं। बाकी 3 अनुयोगों का वर्णन चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग का एक समान ही होता है। आगे तैयार हैं। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री जी, हम अनंतानुबंधी क्रोध कसाय को तो समझ लेते हैं, लेकिन अनंतानुबंधी मान, माया और लोभ हमारे अंदर है, ये हम समझ नहीं पाते। उसका उदाहरण सहित बता दीजिए। अनंतानुबंधी मान का अर्थ होता है व्यक्ति इतना अकड़ जाता है कि सामने वाला मिटे तो मिट जाए, स्वयं मिटे तो मिट जाए। जैसे रावण सत्य को जान रहा है। अनंतानुबंधी कसाय कब बनती है? जब सत्य को जान रहा है फिर भी वो सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। रावण जान रहा था कि गलती मेरी है, लेकिन अब मैं कैसे झुकूं? नहीं, मरूं तो मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। तो सत्य को जान करके सत्य के प्रति विनयशील नहीं होना, ये अनंत अनुबंधी मान है। जैसे अभी वर्तमान में अपने यहाँ कंजाइस्ट लोग होते हैं, जो जानते आगम से कि पंचम काल में मुनि महाराज होते हैं। कुंद स्वामी कह रहे हैं कि पंचम काल में सच्चे मुनिराज हैं, फिर भी मान कसाय कारण कहते हैं नहीं, पंचम काल में मुनिराज नहीं होते। तो ये कहलाती है अनंतानुबंधी मान। मायाचारी कहलाती है स्वयं मिटे तो मिट जाए, सामने वाला मिटे तो मिट जाए, मिट करके भी हम उसे फंसाएंगे। जैसे सपोज कीजिए शकुनी मामा, शकुनी ने अपने बैर को भंजाने के लिए, क्योंकि गंधार नरेश का बैर था हस्तिनापुर से, जब वो राजगद्दी पर बैठा तो बोले हस्तिनापुर को तो आज तक हम जीत नहीं पाए। तो उसने इतनी मायाचारी की, अपनी बहन को दे दिया, बहन को दे करके रिश्तेदारी बनाई, उससे भांजे उत्पन्न हुए, भांजों को अपने पक्ष में करके और ऐसा षड्यंत्र रचा, हस्तिनापुर का भी नाश कर दिया और स्वयं का भी नाश कर दिया। तो ये कहलाती है अनंतानुबंधी मायाचारी। लोभ क्या कहलाता है कि व्यक्ति लोभ के कारण से मार डालेगा, मर जाएगा, मार डालेगा, मर जाएगा, लेकिन वस्तु को नहीं छोड़ेगा। जिस वस्तु से उसे राग हो गया है वो कहता है मुझे नहीं तो तुझे नहीं, मुझे नहीं तो तुझे नहीं। जैसे अभी कुवैत के अंदर जब अमेरिका का और कुवैत का युद्ध हुआ, युद्ध के समय पर कुवैत में जो तेल के कुएं थे, तो वहाँ के नेता कहता है मैं तो हार गया, लेकिन अमेरिका को भी कुएं नहीं मिलना चाहिए, उसने कुएं में आग लगा दी। यानी तुम्हें, मुझे नहीं तो तुम्हें नहीं। ऐसा जो लोभी होता है वो अनंत अनुबंधी लोग, मरने किसी वस्तु पर मर जाए और मार डाले वह लोभ है। ऐसी मायाचारी स्वयं फंस जाए,
दूसरों को भी फंसा दे, वो अनंतानुबंधी मायाचारी। सत्य को जान करके भी सत्य के सामने नहीं झुकना, ये अनंतानुबंधी मान कहलाता है। ऐसा जिन्होंने आज संरक्षक सदस्य बनने की भावना भाई है श्रीमती साधना राजेंद्र कुमार, प्रतीक कुमार रावत सागर 1 लाख रुपए की राशि से। और एक महाराज श्री बड़े गौरव की बात है, सिरोंज में सबसे पहली बेटी है कुमारी दयांशी सवाई सिंह जितेंद्र द्वारा, जो कि IIT में पास हुई है। उसने इस उपलक्ष्य में आभार स्वरूप 5 शिला रखने की भावना भाई है और वो अपनी जिज्ञासा भी आपके समक्ष रखना चाहती। 21,000 रुपए की राशि से 5 शिला 21,000 में सरदार मल जी, सुरेश चंद जी, विवेक कुमार, गुलाबगंज परिवार 5 शिला, हीरा लाल, मनोज जी क्लॉथ 5 शिला, केसरी मल जी, शिखर चंद जी, राजेश जी, पवन जी, नगर परिवार 5 शिला, श्रीमती कृष्ण जैन, अशोक कुमार, संदीप, श्वेता, सौम्य, अक्ष, कमल श्री, रीवा 5 शिला, उमेश, आशीष, अंकित, अयांश, प्रीति, विदिशा, चांद मल जी की बहन, उन्होंने 5 शिला लिखाई है। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। महाराज जी नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम जिनेंद्र भगवान से सकारात्मक ऊर्जा कैसे ग्रहण करें? जिनेंद्र भगवान की सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है उनके गुणों को पहचाने। उन गुणों की हम जितनी प्रशंसा कर सके। भक्ति जो है सकारात्मक ऊर्जा लेने का एक बहुत बड़ा साधन है। और आपने देखा होगा भक्ति में सबसे पहले भगवान की हम प्रशंसा करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। गुणस्तोकम शदुल्लंघ तद बहुत कथा स्थिति। इतनी प्रशंसा करते हैं कि गुण छोटा हो उस गुण को बाहर इतना बढ़ा देते हैं। तो जितना जितना हम भगवान के गुणों की प्रशंसा करेंगे, उनकी महिमा का बखान करेंगे, उनकी महिमा को जितना हम फैलाएंगे, उतनी ही ज़्यादा हमें उस मूर्ति से, उस भगवान से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलना शुरू हो जाती है। आप उस मूर्ति को कितना फैला सकते हो और करके दिखाओ उसको। जैसे अंजन चोर ने नमोकार मंत्र की इतनी ऊर्जा फैलाई कि आज तक लोग नमोकार मंत्र पर विश्वास करते हैं। मैना सुंदरी ने सिद्धचक्र मंडल विधान तो पहले भी था, लेकिन मैना सुंदरी ने उस सिद्धचक्र मंडल विधान को इतना महिमा मंडित कर दिया कि जब भी सिद्धचक्र मंडल विधान होता है मैना सुंदरी का भजन गाया जाता है। अब उससे सकारात्मक ऊर्जा उसने प्राप्त कर ली। वह सकारात्मक ऊर्जा कब मिलती है? जब व्यक्ति उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है। इतने वो दृश्य वो यही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, जो यहाँ नहीं है वो भी कहीं नहीं है। ऐसा श्रद्धान होता है तो हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलना शुरू हो जाता है। श्रीमती कविता नेमा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब आपका नगर आगमन 1989 में हुआ था तब आपके ही सानिध्य में बाहुबली भगवान उच्चासन पे विराजमान हुए थे। अब फिर से 2022 में आपके ही सानिध्य में बाहुबली भगवान उच्चासन पे विराजमान होंगे, तो ऐसा आपका और बाहुबली भगवान का कौन सा संयोग है, संबंध है? हाँ, बात तो सही है। भरत भगवान नहीं बचे थे बाद में, बाहुबली की मूर्ति बाद में आई, भरत भगवान पहले आ गए। मुझे तो ये लगता है कि मेरे मन में भाव है कि मैं जब मोक्ष जाऊं तो बाहुबली जैसी तपस्या करके जाऊं। जय हो। भरत भगवान से आपका क्यों लगाव नहीं? मैं भरत भगवान जैसे मोक्ष नहीं जाना चाहता कि एक अंतर्मुहूर्त में मुनि बने, केशलोंज किया और केवल ज्ञान हो गया। जनरल प्रमोशन से पास नहीं होना। बाहुबली जैसी कठोर तपस्या करूं फिर मोक्ष प्राप्त करूं, शायद यही मेरे ऊपर बाहुबली का आशीर्वाद हो। महाराज जी मेरा भी IIT में सिलेक्शन हुआ है। मुनिश्री आपके आशीर्वाद से मेरे IIT में सिलेक्शन हुआ है। मैं कोटा दादाबाड़ी में रुकी हुई थी। मुनिश्री मेरा प्रश्न ये है कि गुरु और सदगुरु में क्या अंतर होता है? सदगुरु ही गुरु होता है।
गुरु तो सामान्य रूप से संसार में कोई भी गुंडे को भी कर दे, कहो गुरु क्या बात है। तो गुरु शब्द एक सामान्य वाचक हो गया। सदगुरु, हमारे यहाँ क्षमा का महत्व नहीं है, उत्तम क्षमा। हमारे यहाँ दर्शन का महत्व नहीं है, सम्यक दर्शन। इसी प्रकार हमारे यहाँ गुरु का महत्व नहीं है, सदगुरु का महत्व है। सच्चे गुरु होना चाहिए। सागर का तो बोलिए। कविता जी नेमा, इसके बाद तैयार रहे रमेश चंद जी गंज बासोदा। चांद खेड़ी में चतुर्मास पूरा करके गुरु ने आगे कदम बढ़ाया है, आगे कदम बढ़ाया है। चांद खेड़ी में चतुर्मास पूरा करके गुरु ने आगे कदम बढ़ाया है, आगे कदम बढ़ाया है। गांव गांव और शहर शहर में ज्ञान का दीप जलाया है, ज्ञान का दीप जलाया है। जात पात का भेद बिठाकर, जात पात का भेद मिटाकर अंधकार को दूर भगाया है। हे गुरुवर, आपने सबके मन में ज्ञान का दीप जलाया है। बस प्रभु आपके चरणों, आपके दर्शन की जिज्ञासा थी मेरे मन में। मैं आपसे संपूर्ण नेमा समाज के लिए आशीर्वाद चाहूंगी, इसी आशा से मैं यहाँ आज आई हूँ। रमेश चंद जी गंजबाजा आगे तैयार है। सरला जी तारण। जगत का सभी का कल्याण हो, कल्याण। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी ओर से, मेरे गंजबासुदा वालों की ओर से भी नमोस्तु। भरत भगवान एवं बाहुबली भगवान कहाँ से मोक्ष के लिए गए हैं? भरत बाहुबली के संबंध में कोई ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं में तो नहीं मिला। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने निर्माण भक्ति के अंदर लिखा है, पोदनपुरे वृष दीप के इच्छा, यानी पोदनपुर के उद्यान से आदिनाथ के 2 पुत्रों को मोक्ष हुआ। अब 2 पुत्रों में प्रसिद्ध तो भरत और बाहुबली ही थे, अतः भरत बाहुबली का अनुमानित स्थान पोदनपुर का उद्यान मिलता है। लेकिन प्रकीर्ण रूप से कैलाश पर्वत का भी उल्लेख मिलता है कि दोनों ने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। अब एक निर्णय करना, आगम के अभाव में निर्णय करना अपने सक्षम, अपनी सीमा के बाहर है। आगे तैयार है सुनील जी मोरारिया, बोलिए। हे प्रभुवर, आपके चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सत सत नमन, सत सत नमन। प्रभु मैं छी तो नहीं सकती, मैंने सचखंडा गम में सुना है कि 4 प्रकार के नमस्कार दिए हैं। एक तो भाव नमस्कार, द्रव नमस्कार, एक देश नमस्कार और सर्वदेश नमस्कार। क्या आप मेरे को संज्ञा समाधान में बताएंगे कि ये नमस्कार किसके लिए हैं और किसके लिए ये उपयुक्त हो सकते हैं? नमस्कार भाव और द्रव नमस्कार कहलाता है। तद्रूप उनके जैसा बनने का भाव आना, इस उद्देश्य से जो नमस्कार किया जाता है वो भाव नमस्कार कहलाता है। उनके गुणों को ध्यान में रख करके जो नमस्कार किया जाता है वो द्रव नमस्कार कहलाता है। एक देश नमस्कार कहलाता है जो कृति कर्म से रहित होता है। भगवान को देखकर हाथ जोड़ लिए, गर्दन झुका लिए। और सर्वदेश नमस्कार कहलाता है पूर्णता गवासन के साथ बैठ कर के मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक जो नमस्कार किया जाता है वह सर्वांगीण नमस्कार कहलाता है।